धराली त्रासदी को एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, आपदा की एक से एक हैरान कर देने वाली और दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। कैसे कुछ सेकंड में ही पूरा का पूरा गांव मलबे में बदल गया और अब ऐसे हालात में सेना को रेस्क्यू में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा के बीच सी न्यूज लेकर आया है तबाही की एक एक तस्वीर। देखिए इस रिपोर्ट में। इसके चारों ओर देखिए, सिर्फ आपदा के निशान है, मलबा है। 25 से 30 फीट जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ विश्व प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर था। कुदरत की आई विनाश लीला ने उत्तरकाशी के धराली को कैसे तबाह कर दिया। कैसे 25 फीट मलबे के नीचे पूरा धराली दब गया और अब सपाट जमीन बची है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं और इसी 25 फीट ऊंचे धराली के नए धरातल पर जिंदगी की तलाश है। यहाँ हर तरफ सिर्फ जिंदगियों की तलाश की जा रही है। ये स्नीफर डॉग्स जो हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ भी अगर देखेंगे तो लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर पता लग सके। अब यहाँ पर देखिए एक गड्ढा खोदने की कोशिश है और ये लगातार कोशिश इसलिए है क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी तरीके का कोई मूवमेंट होता है तो स्नीफर डॉग्स के जरिए वो किया जाता है। धराली इस आपदा में किस कदर तबाह हो चुका है, उसकी एक बड़ी तस्वीर बना था ये घर, जो कि अकेला पूरे गांव के बीच बचा नजर आ रहा था, जिसकी कुछ मंजिलें मलबे में समा चुकी थी और सिर्फ उसकी छत ही मलबे से बाहर थी। एसडीआरएफ की टीमें अब इस घर में भी कैमरे डालकर तलाश कर रही हैं। मैं उस जगह पे हूँ जहाँ आपको तस्वीरों में एक मकान दिखा था, पूरा घर दिखा था। आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर बीचों बीच में मलबे में ये मकान है और यहाँ पर एसडीआरएफ कमांडेंट पहुँचे हैं, उनके साथ एसडीआरएफ की टीम है और यहाँ सर्च कर रही है क्या इस जगह पे भी कोई डेड बॉडीज़ या किसी तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो ये पूरा तलाशा जा रहा है। अब देख ही सकते हैं कि यहाँ पूरी दलदल बनी हुई है, तो मैनुअली जो है काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। बट जैसे जैसे जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स भी हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं। धराली का ये पूरा रास्ता अब दलदल बन चुका है। जो जगह देखने में अब समतल लग रही है, दरअसल उसके नीचे पूरा गीला मलबा है। पाँव ऐसे जा रहा है और ये जमीन पूरी हिल रही है क्योंकि ये दलदल है। इस दलदल में ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। सोचिए, जिस जगह पर चलना मुश्किल है उस जगह पर कैसे इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भागीरथी के किनारे किनारे दलदल से होता हुआ मैं रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखा रहा हूँ और इस वक्त मैं वापस आ रहा हूँ। यह क्षेत्र भले ही पत्थर का है लेकिन है पूरा दलदल का क्षेत्र। ये देखिए, ये पूरी ज़मीन में यहाँ कंपन रहता है। यहाँ तक हम घुटनों तक दलदल में डूब गए थे। एसडीआरएफ के जवान साथ थे, उन्होंने बताया किस तरीके से चलना है। पूरे जवान हमारे साथ के आ रहे हैं। धराली में आई इस तबाही में जहाँ एक तरफ कई होटल तबाह हो गए, घर बह गए, बाजार नष्ट हो गए, तो वहीं प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी अब इस मलबे के नीचे समा गया है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ विश्व प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर था। कल्प केदार मंदिर जो भी गंगोत्री के दर्शन के लिए आता था या जो हर्षिल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को घूमने आता था वो कल्प केदार ज़रूर पहुँचता था। लेकिन आज उसी कल्प केदार के इस परिसर में हम मौजूद हैं जहाँ सिर्फ मलबा है। बड़ा मुश्किल है इस मलबे से कल्प केदार को बाहर निकालना। धराली में तबाही के बीच गांव तो बह ही गया, साथ ही गंगोत्री हाईवे के एक हिस्से का भी नामो निशान मिट चुका है। कुदरत की विनाश लीला धराली में ऐसी दिखी है कि जहां कभी हाईवे था अब वहां झील बन चुकी है। जब धराली में लेकिन कंटिन्यू मलबा हमारे सामने ही आता रहा तो हम प्रॉपर रेस्क्यू भी नहीं कर पा रहे थे और रेस्क्यू टीम को भी पीछे हटना पड़ा। हमारे आगे ही टावर गया, हमारे आगे ही होटल्स गए और एक बहुत ही भयानक मंजर है जिसकी आवाज़ सुनकर भी आदमी को डर लगता। धराली में हुई तबाही के बाद अब घरों के नुकसान का डेटा कलेक्ट कर लिया गया है, जिसके बाद इसके पुनर्विकास का कार्य शुरू किया जाएगा। रोड का जो कनेक्टिविटी है यहाँ तक की, वो जैसा मेरी चर्चा हुई अभी विभागों से, जो बीआरओ और कंट्रोल रूम से, तो वो 4 से 5 दिन का समय बोल रहे हैं कि एक मतलब मूवमेंट होने लायक
रोड डेवलप हो जाएगी। धराली की धरती पर इस वक्त उस आपदा के जख्म हर तरफ मौजूद हैं। जिंदगियां बेबस हैं, लोग अपनों की तलाश में हैं, अपने सामने सब कुछ खत्म होते हुए देख चुके हैं और अब इंतजार में हैं कि कैसे जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट पाएगी। सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, धराली। जी न्यूज़।